हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 12 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने और छात्रों को कैरियर के विकल्प के रूप में विज्ञान को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन शक्ति 11 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। मई के महीने में मनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट दिवस: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस तथा कोयला खनन दिवस मनाया गया है और 5 मई को विश्व हंसी दिवस मनाया गया है और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने आप्रवासन नियमों के बदलाव किए हैं? और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने आप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का टारगेट है वहाँ पर 2025 तक प्रवासी आधे हो जाएं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप्रवासन नियमों को और कठोर कर दिया है। जब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलियन के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनेज हैं। ऑस्ट्रेलिया संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ICC U19 में क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहां पर किया जाएगा? भारतीय फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 में मेघालय में किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक अमरोही मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थियरी माथी, 24 माउंटेन ब्रिगेडियर के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर सकेतकार और अन्य नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री का समय बढ़ा दी है? श्रीलंका देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री का समय अवधि को बढ़ा दिया है। आपको पता है श्रीलंका ने 30 दिन वीज़ा फ्री एंट्री की फैसिलिटी दी थी। अब इस समय सीमा को श्रीलंका ने बढ़ा दिया है। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री का समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। श्रीलंका की इस पल में भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के नागरिक बिना वीज़ा के 30 दिन तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। यह योजना अक्टूबर में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। जब बात श्रीलंका की है तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकी रुपये है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धन हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरे शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसाका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीएस सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में मूसा रजा का निधन हुआ है। वे कौन थे? मूसा रजा एक शिक्षाविद थे जिनका निधन 87 वर्ष की उम्र में हो गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेना सम्मेलन परिवर्तन चित्रण कहाँ आयोजित हुआ है? सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेना सम्मेलन परिवर्तन चित्रण है जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया गया है? एसबीआई जनरल ने जया त्रिपाठी को हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्ण स्वामी नाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। आईबीएम में इंडियन वाइस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को एनटीपीसी का सीबीओ नियुक्त किया गया है। गैरी कास्टन पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के कोच बने हैं। डब्ल्यूएफआई एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ली है। इन्होंने अपने करियर में एक टेस्ट मैच खेला है और 15 रन बनाए और 2 विकेट लिए हैं। उन्होंने वनडे मैच 57 खेले हैं और टी20 मैच 65 खेले हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में मिस टीम यूएसए 2023 में अपना खिताब छोड़ा है, उनका नाम क्या है? उमा सोफिया ने मिस टीम यूएसए 2023 में अपना खिताब को छोड़ा है। ये है उमा सोफिया श्रीवास्तव। मिस टीम यूएसए 2023 में अब इन्होंने ये खिताब वापस कर दिया है। उमा सोफिया ने एक पुस्तक लिखी है, दुनिया भर के सभी उम्र के लोगों को जागरूक करने के लिए द वाइट जगुआर किताब लिखी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन तरल ऑक्सीजन केरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है? इसरो तरल ऑक्सीजन केरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह बदरीश देवी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? चाड के सैन्य तानाशाह बदरीश देवी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। सैन्य तानाशाह और मध्य अफ्रीका देश चाड के अंतिम राष्ट्रपति मोहम्मद अदरीस डावी इटनो ने 6 मई 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। अंतिम परिणाम देश की राष्ट्रपति चुनाव प्रबंधन एजेंसी द्वारा 10 मई 2024 को घोषित किया गया था। चाड है कहाँ पर? चाड एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। चाड की जो राजधानी है बी जेमिनार है। चाड की करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। चाड के प्राइम मिनिस्टर सुखसेस मसरा हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं? L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष आर शंकर रमन बने हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में मिखाइल मिश्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? मिखाइल मिश्टिन रूस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। जो है मिखाइल मिश्टिन।
अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन अभी फिर से 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं 6 साल के लिए। जब बात रूस की है तो रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की करेंसी रशियन रूबल है, और रूस के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिश्स्टिन हैं, और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसहाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अब्दुल्ला उल अहमद उल सबा कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। लॉरेंस वॉग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब्दुल लतीफ उल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। जूडिथ सुमिनवा तालुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? जापान के राजदूत ने भारत में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। जापान के जो भारत में राजदूत हैं, उन्होंने एक शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। हाल ही में जापान के भारत में राजदूत कौन हैं? अभी हाल ही में जापान के भारत में राजदूत हैं जो हिरोशी सुजुकी हैं, जो अभी हाल ही में जापान के भारत में राजदूत हैं। जब बात नागालैंड की है तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू ड्यू हैं। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू ड्यू हैं और नागालैंड के गवर्नर ला गणेशा हैं। नागालैंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। दिनेश त्रिपाठी हैं जो भारतीय नौसेना के 26वें चीफ बने हैं, और कृष्ण स्वामीनाथन है जो भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बने हैं। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आयुष मंत्रालय ने निदेशक के रूप में सुबोध कुमार को नियुक्त किया गया है। आपके लिए कुछ रिवीजन क्वेश्चन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। एनटेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप जीता है। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। बजाज ऑटो दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर बनी हैं। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। पुरातत्वविदों ने सर्बिया में 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है। T20 विश्व कप में अमूल अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक बना है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीती है। नेपाल की जनसंख्या में पिछली 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है। गुजरात के अजरक को GI टैग मिला है। इंडिया टुडे ने AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। जोस आउल मुलिनो को उपनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। सीता अम्बा के राजाभिषेक के लिए सरयू नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है।
हाल ही में बरगीज कोसी का निधन हुआ है वह कौन थे? इन चारों ऑप्शन में से आप कमेंट पर आपको अपना आंसर बताना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।